Hello students, today we will discuss a problem from section of solid, the section of a pentagonal pyramid. The question is, a pentagonal pyramid side of base 25 mm and height 50 mm rest on its base edges perpendicular to VP. An auxiliary inclined plane inclined to HP at 45 degree cuts the pyramid bisecting its axis. Draw the front view and sectional top view. तो बहुत इजी क्वेश्चन है और इस तरीके के क्वेश्चन आरजीबी में आते हैं। हमारे पास में एक पेंटागोनल पिरामिड है जिसकी बेस की साइड जो है वो 25 mm की है और इसकी जो हाइट है वो 50 mm की है। एंड इट इज़ रेस्टिंग ऑन इट्स बेस एज एंड परपेंडिकुलर टू द वीपी, और इस तरीके से वो अपने बेस के एज पर रेस्ट कर रहा है। ठीक है, बेस पर रेस्ट कर रहा है और एक एज परपेंडिकुलर टू वीपी है और इसको एक ऑक्सिलरी प्लेन से काटा गया है जो कि एचपी से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है और एक्सिस को बाइसेक्ट कर रहा है, मींस एक्सिस के मिड पॉइंट से पास हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि हमको जो है इस तरीके का पिरामिड बनाना है जिसको एक ऐसे प्लेन से काटा गया है जो एक्सिस के मिडिल पॉइंट से पास हुआ है और एचपी से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। तो देखते हैं ये कैसे बन सकता है। तो सबसे पहले आप अपनी शीट पर, एक वाइट शीट पर हम सबसे पहले पेंटागन बनाएंगे और ये डिसाइड करेंगे इसे टॉप व्यू में बनाना है ट्रू शेप या फिर फ्रंट व्यू में बनाना है, क्योंकि ये अपने बेस की एजेस पर एचपी में रेस्ट कर रहा है विद वन ऑफ इट्स बेस एज परपेंडिकुलर टू द वीपी। तो इसका जो ट्रू शेप होगा, जो पेंटागन होगा, वो हमको दिखेगा टॉप व्यू में, मींस एचपी में, एक्स वाई लाइन के नीचे। तो देखिए ये किस तरीके से बनेगा। हमको मालूम है कि पेंटागन की दो साइड्स के बीच में जो एंगल होता है वो 108 डिग्री का होता है। तो आप 108 डिग्री का एंगल लेकर 5 साइड्स बना दीजिए पेंटागन की। 2.5 सेंटीमीटर्स की, दैट इज 25 mm। आर्क मेथड से भी हम एजेस बना सकते हैं। क्वेश्चंस को देख के कभी भी घबराए नहीं, उसको एक एक स्टेप में आप इसको ब्रेक कीजिए और देखिए हमें क्या दिया गया है, क्या हमसे पूछा गया है। ठीक है ना, सबसे बेसिक चीज़ होती है कि टॉप व्यू से स्टार्ट करना है या फ्रंट व्यू से। अब हमको एक्सिस फाइंड करने के लिए मिड पॉइंट फाइंड करना होगा कि एक्सिस हमें कहाँ मिलेगी। तो कोई भी दो कॉर्नर से या तीन कॉर्नर से आप जो है अपोजिट एज पर एक लाइन मार्क कर लीजिए। ये जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे एक दूसरे को वो मिड पॉइंट होगा पेंटागन का। तो ये हमको मिड पॉइंट मिल गया। हर एक कॉर्नर के आप नेमिंग कर दीजिए, आइदर ए बी सी डी ई एफ जी और 1 2 3 4 अल्फ़ाबेटिकल और न्यूमेरिकल, कोई इशू नहीं है। सेंटर पॉइंट इज ओ। हमारा टॉप व्यू बन के तैयार है। एक एक्स वाई लाइन, रेफरेंस लाइन ड्रॉ करेंगे। अपने टॉप व्यू के हर एक कॉर्नर को एक्स वाई लाइन पर हम प्रोजेक्ट करेंगे। अब हमको फ्रंट व्यू बनाना है।
एक्सिस के लिए आप इस ज़ीरो को भी ट्रांसफ़र करें। हाइट हमको दी गई थी, उस हाइट पर हम एक पॉइंट मार्क करेंगे फ्रंट व्यू में, और अपने सभी कॉर्नर्स को जो हमने एक्स वाई लाइन पर ट्रांसफ़र किए हैं उनको उस पर्टिकुलर पॉइंट से मिला देंगे, वो एपेक्स होगा। ठीक है ना। हमको कंडीशन दी गई है कि हमारा जो इंक्लाइंड प्लेन है, जो कि सेक्शन प्लेन है, वो किस तरीके से कट कर रहा है हमारे पिरामिड को। तो हम देखेंगे कि क्योंकि वो बाइसेक्ट कर रहा है एक्सिस को, तो एक्सिस का हम मिड पॉइंट फाइंड करेंगे। हमको मिड पॉइंट मिल गया। अब इस मिड पॉइंट के रेफरेंस में 45 डिग्री पर हम इस प्लेन को इस एक्सिस से पास कराएंगे। देखिए किस तरीके से। आप प्रोटेक्टर का यूज़ कर लीजिए, मैं सेट स्क्वायर का यूज़ कर रहा हूँ, जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। अब आप देखिए कि किस तरीके से इस सेक्शन प्लेन ने हमारे इस पेंटागोनल पिरामिड को कट किया है। ये वही कंडीशन है। ये जो पॉइंट हमने अपने फ्रंट व्यू में ट्रांसफ़र किया उनको हम डैश के साथ लिखेंगे, एपेक्स, और एक्सिस भी इनसे पास हो रही है हमारी। आप देखिए कि हमारे जो सेक्शन प्लेन है, ये जो पिरामिड की एजेस हैं इनको किस तरह से कट कर रहा है और कहाँ कहाँ कट कर रहा है। अब वही हम देख रहे हैं कि ये जो O1 O-1 है, एक सिंगल एज है। O2-5 दो एजेस हैं। O3-O4 दो एजेस हैं, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं। तो O-1 को कट करने के बाद में, क्योंकि ये एक सिंगल एज है इसलिए हमको एक ही पॉइंट मिलेगा। फिर O-2 को कट करने पे B मिला। O-3 को कट करने पर हमको C मिला। O-4 को कट करने पर हमको D मिला है, और O-5 को कट करने पर हमको E मिला है। हमने इसको सिमेट्रिकल बना दिया है, A B C D E। जब हम इसको आगे ड्रॉ करेंगे तो आप देखना कि आपको A B C D E मिलते हुए दिखेंगे। अगर आपने A B C D E का जो अगर इसको किसी और तरीके से अगर आपने नेमिंग की तो वो आपको फिर नीचे अलग तरीके से देखने को मिल जाएगा पैटर्न। ठीक है ना, अपना अपना पैटर्न है, कोई इशू नहीं है। अब हम अपने टॉप व्यू में जब टॉप से देखेंगे तो हमको क्या सेक्शन दिखेगा, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो भी हमको ये पॉइंट मिले हैं सेक्शन को कट करने के बाद में, उन सारे पॉइंट्स को हमको नीचे टॉप व्यू में प्रोजेक्ट करना है। तो A- को हमने प्रोजेक्ट किया O1 पर, B- को प्रोजेक्ट करेंगे हम O2 पर, और E- को प्रोजेक्ट करेंगे O5 पर। इसी तरीके से O3 पर C मिलेगा और O4 पर D मिलेगा हमको। देखिए किस तरीके से, क्योंकि हम टॉप से देख रहे हैं, आप इमेजिन करें टॉप से देख रहे हैं तो जो लाइट रे पास होगी वो हर एक पॉइंट से स्ट्रेट पास होगी। अब आपको ये A B C D E मिल गए। देखिए ये सिमेट्री मिल गई इनको, A B C D E। अगर आप इनका क्रम खराब कर देते, सीक्वेंस खराब कर देते, तो आपको इस तरीके का पैटर्न नहीं मिलता। अब हम इन सभी पॉइंट्स को कनेक्ट करेंगे। A से B को कनेक्ट किया, B से C को किया, C से D को करेंगे, और D से E को कर दिया है, E से A। जब हम सेक्शन प्लेन के ऊपर वाला पार्ट अपने पेंटागोनल पिरामिड का हटा देंगे तो हमको टॉप से देखने पर इस तरीके का सेक्शन दिखेगा। सेक्शन वो पार्ट होता है जो किसी सॉलिड को कट करने के बाद में हमको मिलता है। वैसे रूल के अकॉर्डिंग ये 45 डिग्री पर होना चाहिए, लेकिन आप 45 के आसपास किसी भी एंगल पर ये हैश लाइन बना दीजिए, तब जाके ये सेक्शन होगा। अगर आप ये इंक्लाइन लाइन बनाना भूल गए सेक्शन के अंदर तो आपके मार्क्स कट सकते हैं, कोई गलत भी कर सकता है। तो ये लाइन ज़रूर बनाइएगा, हैश लाइन्स। जब हम ऊपर का पार्ट हटा देंगे तो हम पे हमारे पास में बस केवल नीचे वाला पार्ट रह जाएगा।
हमारे पेंटागोनल पिरामिड का। तो ये बेस तो हमको पूरी दिखेगी और इसके बाद में जो हमारा सेक्शन वाला पार्ट है वो ये हो जाएगा ABCDE। ठीक है, इसमें एपेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है टॉप व्यू में, क्योंकि वो एपेक्स वाला जो पार्ट है वो तो हटके अलग हो गया है।